राम जन्मभूमि जिसमें हम हमारे हजारों कार सेवक जो है बलिदान को प्राप्त हो गए, उनके संघर्ष को हम भुला नहीं सकते हैं। आज का दिन जो है 22 जनवरी शायद भविष्य में दूसरी दिवाली की तरह मनाया जाए। यही है कि किसी कार्य को जब हम करते हैं उसके लिए निरंतर संघर्ष करते हैं तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। वही आज दिख रहा है कि इतने वर्षों का संघर्ष जो है आज फलीभूत हुआ है और श्री राम जी का जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम मंदिर में। यही है, संघर्ष निरंतर रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। तो हमें संघर्ष जो है कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ आप और आपने कार्यक्रम के बारे में बताया और प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित इन सब बातों को आपने यहाँ पे रखा। आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरा नाम शिवकांत त्रिवेदी है। इधर BA द्वितीय वर्ष का लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र हूँ, रहने वाला लखीमपुर खीरी का हूँ। तो मेरा खुद का जो है भक्ति पूजा में ज़्यादा रुचि है, इसलिए हमारा छात्रावास ऐसा है कि हम सब लोग मिलके शाम को यहाँ पे रोज़ाना आरती होती है और सुभाष छात्रावास भी रहते हैं तो वहाँ भी यही कार्य था। मन में जो भक्ति का भाव है वो ज़्यादा मेरे है, तो सबके साथ जो मिलके कोई भी कार्य करना है धर्म से संबंधित तो उसमें हम लोग थोड़ा भी मतलब संकोच नहीं करते, उसको पूरे हर्षोल्लास के साथ करते हैं। अभी हमारा महाशिवरात्रि आएगी, उसमें भी हम लोग अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। कोई भी कार्यक्रम धर्म से संबंधित है या समाज कल्याण से संबंधित है उसमें हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। जब राम मंदिर सेवा और न्यास की तरफ से जब दिया जा रहा था लोगों को तो बहुत सारे विपक्ष के नेता आने से इनकार किए। आने से इनकार करना एक बात है, दूसरी बात है कई सारे लोगों ने कहा कि राम वहाँ आ ही नहीं रहे हैं। मेरे सपने में आए थे राम, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ अयोध्या में, और ये भाजपा अपना कर रही है, राम तो आ ही नहीं रहे, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोग हैं वो? नहीं आए हैं वो चलिए कहते हैं ठीक है, पर इस तरह के बयान देना जो है मूर्खतापूर्ण है कि हम राम वहाँ ही नहीं रहे हैं। ये सब इनकी मूर्खतापूर्ण है कि मंदिर में राम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? इतने वर्षों का संघर्ष था, मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई। जैसा कि हमारे धर्म में है, हिंदू धर्म में, कि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक मूर्ति में जान डाली जाती है। तो उस पूरे वैदिक अनुष्ठान से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो राम क्यों नहीं आए? राम सबके दिल में आए हैं। आज राम नहीं आए, पूरा देश उत्सव मना रहा है, तो ये तो उनकी बयानबाजी है गलत। बहुत बहुत धन्यवाद शिवकांत जी, बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है भाई आपका? आनंद जी, विशा जी, ये बताइए कैसा लग रहा है आज लखनऊ में? पूरा राममय का माहौल था। जैसे लग रहा था कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं लखनऊ में हूँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं अयोध्या जैसे किसी जगह पे हूँ जहाँ पे आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वैसे सारे जगहों पे लाइव प्रसारण चल रहे थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की। तो आज जैसा लगा है मुझे और आपने जैसा देखा लखनऊ, कैसा लग रहा था लखनऊ? लक्ष्मणपुरी जैसा या फिर लखनऊ जैसा? लखनऊ नहीं, आज पूरे देश में ही ऐसे काम है, पूरा देश कर दिया गया, पूरा भगवा भगवा हो गया है। जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, इसी के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। 550 सालों के बाद आज रामलला जी अपने प्रतिष्ठान में आए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत ही सराहनीय कार्य। आज का जो युवा है, जो आज मैंने पूरा लखनऊ घूमा है तो मैं कई जगहों पर देखा, मतलब युवा बढ़ करके हिस्सा ले रहा है इसमें। तो युवा आप क्या देख रहे हैं कि देश का युवा रामराज की तरफ जा रहा है, इससे अखंड भारत जो है इसकी परिकल्पना की जा सकती है। अखंड भारत क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना। आप अखंड भारत में तो फिर अखंड भारत आप बनाना चाह रहे हैं और हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाह रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ रह जाएगा? जन्म मुस्लिम के साथ जाएंगे खंड राष्ट्र। नहीं भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो सरकार का कदम है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है और राम राज्य आया। ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसको सुप्रीम कोर्ट को देना चाहूँगा मैं श्रेय, माननीय उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़िया फैसला दिया और तथ्यों को ध्यान में रख के कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? आप जो राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है इसमें आप युवा जो है आज बहुत पसंद हुआ इसको देख के, आज इसीलिए हमारे
प्रांगण में महिमादाबाद हॉस्टल में ये सब रखा गया है, पूजा पाठ किया गया है। इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जो प्राण प्रतिष्ठा का आज आपने जो कार्यक्रम किया है, आप कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले जय श्री राम। बहुत आनंदित कार्य है और इसमें बहुत सारे बच्चों से हो रहा है। हालांकि एग्जाम पर बहुत सारे बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन जितने बच्चे 70 बच्चे करीब हैं और अपना अपना योगदान दिए हैं, 50, 100, 100, 150, 200 तक बच्चे दिए हैं और उसके हिसाब से किया जा रहा है। हमारे पोस्ट हैं ओपी शुक्ला सर, वो भी कुछ सहयोग किए हैं, और सबके सहयोग से ये कार्य हो रही है। सबको बहुत आनंद मिल रहा है, सबका योगदान एक बराबर है। अच्छा ये बताइए, जो राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, इसमें युवाओं को आप कैसे देखते हैं? युवाएं तो सबसे बढ़ चढ़कर, ये जनरेशन भी ऐसा आ गया है कि सारे युवाएं बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही है हर जगह। या फिर आप मेरे हॉस्टल में देख लीजिए या फिर पूरे भारत में कहीं देखिए, युवाएं सबसे अधिक इस चीज़ में आगे आ रही है। कोई भी धार्मिक काम हुआ, हर जगह युवा आगे आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जनरेशन हम मानेंगे कि सुधरा हुआ जनरेशन आ रहा है, कि धार्मिक जनरेशन आ रहा है, धर्म तरफ बढ़ रहा है। कि हमारे हर युवा कहीं ना कहीं धर्म से अपने आप को जोड़ ही रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से जोड़ रहे हैं। चलिए आ जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब तो हमारी बताओ सौरभ, चैनल का नाम बताओ। चैनल का नाम बताओ। देश में, पूरे विश्व में और सभी राम भक्तों में एक खुशी की लहर है कि रामलला फिर विराजमान रहे हैं 500 करीब 500 सालों के बाद से। ये एक खुशी का विषय है। इसको ना ही कोई राजनीतिक मुद्दा देख सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का देश भावना से नहीं देख सकते। इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है। हम सब लोग खुशी की लहर है। किसी भी तरह का जातिगत नहीं देखा गया, राजनीतिक तरह से नहीं देखा गया। सारे छात्र एक साथ मिल करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी की भागीदारी रही है, चाहे प्रोवोस्ट हो, चाहे एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े से बड़े हॉस्टल के अधिकारी तक की सबकी भागीदारी रही है। और सब में एक खुशी की लहर है कि भगवान राम के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं, पूजा पाठ किए हैं और सभी ने प्रसाद। भविष्य क्या है? भविष्य क्या है? मैं तो एक ही भविष्य देख रहा हूँ कि जो जैसे देख रहे हैं आपकी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि लोग वेस्टर्नाइड हो रहे हैं धीरे धीरे। उस एरिए से उधर से एक वेस्टर्नाइड की एक हवा चली आ रही है। तो ये इसलिए एक युवा यहाँ जुड़ रहा है, तो ये है कि अपने कल्चर की तरफ जुड़ रहा है, अपने ट्रेडिशंस की तरफ जुड़ रहा है, फिर पुराने चीज़ों में आ रहा है, जाके बसे गिरवर का लोग दो चक्के निकल रहा है, इन सब पंक्तियों से जुड़ रहा है, इन पंक्तियों का अर्थ समझ रहा है। 100 बार जब पंक्ति बोलेगा तो उसे अर्थ समझ में आएगा, तब वो अपने ट्रेडिशन को जानेगा, कल्चर को जानेगा। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट है हम लोगों के लिए। अच्छा, राम मंदिर जो बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया आज, तो उसका आप इंटरनेट उसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, सबको चाहता है, सुप्रीम कोर्ट को चाहता है, सभी एवरी पूरे भारतवर्ष राम मंदिर ना ही किसी पार्टी विशेष को नहीं जाता है, ना किसी व्यक्ति विशेष को जाता है, सभी को जाता है। सभी के मन में था, सभी के मन में था, तभी तो भगवान ने सुनी। तो नहीं, विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं करें कि भाजपा का प्रोग्राम है, एक व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम, मोदी जी का प्रोग्राम है, इसलिए मैं मतलब नहीं, जो भी उन्हें कैमरे में दिखा होगा वो उस हिसाब से बोल दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज खुशी का दिन है, तो सभी आज खुशी मना रहे हैं। चाहे आप किसी भी ट्विटर हैंडल पे देखेंगे, किसी ने टीका टिप्पणी भी नहीं करी है। मैं भी पूरा सुबह से देखा हूँ बैठ के कि किसी ने भी कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की। सभी ने कहीं ना कहीं रामी जी की फ़ोटो अपलोड करी है, किसी ने, सब ने खुशी मनाई। विपक्ष कुछ नहीं है। ये एक मुट्ठी बंधने का समय आ गया है देश के लिए कि अब शक्ति दिखाने का समय आ गया, सामर्थ्य दिखाने का समय आ गया है। और आज जो विरोधी हैं, विरोधी देश में एक दूसरे के नहीं हैं, विरोधी देख रहे हैं कि आपस में कोई विरोधी नहीं है। वो अपनी स्कीम लेकर के आ रहे हैं, वो अपनी स्कीम लेकर के आ रहे हैं, वो अपनी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये अपनी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जाकर के इनकी सरकार बनेगी। वो बस इतना सा है, विरोध किसी का है आपस में नहीं है। विरोध किससे है आप जान रहे हैं, कौन सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ऊपर वो चीन बैठा है और एक इधर पाकिस्तान बैठा है, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा विपक्ष ने भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। और विपक्ष का क्या मतलब, वो खुद ही सम्मिलित है। किसी भी पार्टी को ले लीजिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस समय है, सबसे ज़्यादा विधायक है, 125-126 जो भी हो, अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम, मेरा निमंत्रण आया, नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में जाऊंगा। जो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्यों निगेटिविटी चुनूँ? चुनने के लिए तो मैं निगेटिविटी ढूंढूंगा नहीं ना। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना, तो हम उसी को पकड़ेंगे। विश्वविद्यालय के होनहार छात्र विवेक श्रीवास्तव जी हैं। सर, कौन सा कोर्स है? सर, मेरा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीतापुर जनपद का रहने वाला हूँ। नैनी सारण की धरती
से मैं बिलोंग करता हूँ। अद्भुत धरती है वो। अब ये बताइए कि आज मैं चूँकि फील्ड भ्रमण किया हूँ तो देखा हूँ लखनऊ में एक माहौल सा है, उत्सव सा है, देव दीपावली की तरह से, जैसे बनारस में देव दीपावली होता है, पूरे देश भर में दीपावली का आयोजन होता है, उस तरह से आज एक उत्सव के रूप में 22 जनवरी का दिन मनाया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम एक बार जैसे त्रेता में आए थे, इस बार कलयुग में आए। हमें तो लगता है इतनी खुशी त्रेता में नहीं हुई होगी जितनी आज कलयुग में, क्योंकि पूरा विश्व राममय हो रहा है। हर जगह बस राम नाम के जयकारे लग रहे हैं। दीपोत्सव का आयोजन है, नाना प्रकार के भजन भंडारे का आयोजन है, हर मंदिर और हर घर राम नाम से, उनके नाम से ध्वज फहराए हुए हैं और राममय हो चुका है पूरा विश्व। ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है मम उर शोभासी यह उपासी।